फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर पोएम 3 द क्वेरल की एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन 1 है आपका, विद योर पार्टनर ट्राई टू गैस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेसेस। ठीक है, जो आपके पोएम में से अंडरलाइन फ्रेसेस या लाइन ली गई है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है आपके, इसका आपको मीनिंग बताना है या फिर डिस्कस करना है। तो फर्स्ट है आपका फेल आउट। फेल आउट का मीन्स होता है क्वेरल्ड, मतलब लड़ाई करना। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, तो टर्न ब्लैक अंडरलाइन है, इसको करेंगे। टर्न ब्लैक मीन्स वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू आवर टेंस मूड। ठीक है, क्या हुआ, पूरा दिन खराब हो गया टेंस मूड की वजह से, मतलब जो उनका मूड खराब हुआ था। क्वेश्चन 2, रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से आपको ये लाइन पढ़नी है, तो वो देखेंगे इनका कैसे रिलेट करती हैं, जुड़ी हुई हैं। वन थिंग लैड टू अनदर। वी वेंट, कैसे हुआ था, एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे जुड़ती जा रही थी। और वी वेंट ऑन आर्गुइंग, जब वो आर्ग्यू कर रहे थे एक दूसरे से। वन थिंग लैड टू अनदर, इसलिए एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ रही थी। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट मतलब उसका स्टार्ट कैसा था, बहुत हल्का। मतलब आंसर आपका, द बिगनिंग ऑफ द कॉज ऑफ क्वेरल वॉज मिनी पैटी। ठीक है, जो बिगनिंग थी, जो क्वेरल लड़ाई की शुरुआत थी, वो बहुत रीज़न से उसका बहुत छोटा सा था। थर्ड आपका, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। इसका एंड क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग। द क्वेरल एंडेड ऑन अ वेरी बिटर नोट, वी स्टार्ट हिटिंग ईच अदर। ठीक है, जो उसका एंड हुआ क्वेरल का लड़ाई का, तो उसमें एक बहुत ही बिटर मतलब कड़वा वर्ड्स नोट्स निकल के आए। वो क्या था, वो एक दूसरे से हेट करने लग गए थे। वी स्टार्ट हिटिंग ईच अदर। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, आफ्टरनून मतलब पूरा दिन खराब हो गया उनका, स्पॉइल हो गया, मतलब यहाँ पे लिखा है काला। तो कैसे हुआ वो, द क्वारल स्पॉइल्ड द आवर मूड। ठीक है, जो लड़ाई हुई थी उससे उनका मूड जो है स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया। द आफ्टरनून बिकेम अनबियरेबली बैड। ठीक है, तो असहनीय, अनबियरेबली का मतलब असहनीय, तो उनका आफ्टरनून बहुत बुरा गया। थम्प्ड मी ऑन द बैक। ठीक है, पीठ थपथपाना मतलब। ठीक है, कब, पैटेड ऑन द बैक इन अ फर्मली मैनर, मतलब उसकी पीठ में फ्रेंडली मैनर में क्या किया, हल्के से मारा, है ना। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब अ रिसेंट क्वेरल दैट यू हैव हैड विद योर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड। हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, हाउ डिड इट एंड। ठीक है, आपको एक रिसेंट जो अभी आपके दोस्त या फिर आपके ब्रदर सिस्टर के बीच में जो भी लड़ाई हुई है, वो बताना है आपको, कैसे स्टार्ट हुई और कैसे वो ख़त्म हुई। ठीक है, तो यहाँ मैंने यहाँ पर लिखा है सोमेश, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो। सोमेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बट वन डे आर रिलेशनशिप टर्न सॉर सडनली। ठीक है, योमेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर एक दिन क्या हुआ कि हमारी रिलेशनशिप में क्या आ गया, थोड़ा अनबन हो गई। सार का मतलब होता है नमकीन, तो यहाँ पर उसका मतलब क्या है कि थोड़ी अनबन हो गई, थोड़ी मतलब लड़ाई हो गई। ही डिड नॉट कम टू माई बर्थडे पार्टी, आई लॉस्ट टेम्पर सो डिड ही। ठीक है, जो है मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आया, तो मेरा क्या, मैंने अपना आपा खो दिया, मतलब आई लॉस्ट माई टेम्पर सो डिड ही, और उसने भी अपना आपा खो दिया। ही रिमेन टेंस्ड एंड अनहैप्पी फॉर अ कपल ऑफ डेज, तो वो क्या रहा, बहुत थोड़ा टेंशन में रहा और थोड़ा नाखुश रहा कुछ 2 दिन, कपल ऑफ डेज। बोथ ऑफ अस वर ईगर टू पैच अप। ठीक है, और हम दोनों क्या करना चाहते थे, बहुत उत्सुक थे, मतलब एक दूसरे से दोबारा से फिर से दोस्ती करने के लिए। वे एंड वी डिड इट इन अ ड्रामेटिक मैनर, और हमने कैसे किया, एक ड्रामा, मतलब बहुत ड्रामा हुआ, ड्रामेटिक मैनर में ये हमारा दोबारा से पैच हुआ। वी शूक हैंड्स, फेल्ट सॉरी एंड प्रॉमिस टू रिन्यू आवर फ्रेंडशिप एज अर्लियर। तो हमने क्या किया, एक दूसरे से हैंड शेक किया, हाथ मिलाए, सॉरी बोला, एक दूसरे को फील किया, और हमने प्रॉमिस किया कि दोबारा से हम कैसे हमारी दोस्ती होगी जैसे हमारी पहली थी, दोबारा से रिन्यू की। क्वेश्चन 4 आपका, व्हाट वाज द क्वारल अबाउट बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर एंड हिज सिस्टर, हाउ डिड दे बिकेम फ्रेंड अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोएम थी उसमें आपको बताना है कि जो तो लड़ाई हुई थी वो कैसे हुई थी। मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में लड़ाई हुई थी और वो दोबारा से कैसे फ्रेंड बने। इट इज़ अ कॉमन फॉर ब्रदर एंड सिस्टर आंसर टू कैरल। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी बात है भाई बहन में क्या लड़ाई होना। मैनी अ टाइम दे डोंट नो द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, जो लड़ाई हुई उसकी वजह क्या थी। बट देयर क्वारल डज नॉट लास्ट लॉन्ग, पर उनका जो लड़ाई है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। वन डे द नरेटर क्वारल्ड विद हर ब्रदर फॉर नो वैलिड रीजन। तो पोएम में बताया गया है कि जो यहाँ पर नरेटर था, पोएट, तो उसने क्या किया, अपनी जो सिस्टर के साथ लड़ाई हुई उसकी, और उसके कोई रीज़न भी नहीं था, वैलिड रीज़न, उसका कोई रीज़न भी पता नहीं चला क्यों लड़ाई हुई। ठीक है, बोथ स्टक फर्मली टू देयर क्लेम ऑफ बीइंग राइट। तो दोनों क्या एक दूसरे से लड़ाई करने लग गए, मतलब दोनों क्या कहना चाह रहे थे कि नहीं मैं सही हूँ,
तो दूसरी तरफ सिस्टर क्या कह रही थी, नहीं मैं सही हूँ, तो एक दूसरे को गलत साबित करना चाह रहे थे। दे बिगेन टू हेट ईच अदर बट दैट वेरी आफ्टरनून द ब्रदर टुक द इनिशिएटिव एंड एडमिटेड हर मिस्टेक। ठीक है, तो वो क्या करने लग गए, एक दूसरे से हेट करने लग गए। और उस आफ्टरनून क्या हुआ, ब्रदर ने क्या लिया, इनिशिएटिव, आगे कदम बढ़ाया, मतलब मीन्स अपनी एडमिट मिस्टेक की, मतलब अपनी गलती मानी। दिस दस दे पैस्ड अप एंड फॉरगेट देयर बिटरनेस। तो क्या हुआ, दोबारा से वो पैस्ड अप हो गए, दोबारा से दोस्ती हो गई भाई बहन में, और वो जो खटास थी, बिटरनेस, वो भूल गए। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। थैंक यू।